घटाव के क्वेश्चन कराते हैं, तरीका वही है। उसमें तो क्या है कि जो दोनों की जो लाइनें ड्रॉ की थी उसको हम काउंट करते थे, लेकिन घटाव में क्या करते हैं कि उसमें पहले वाले ऊपर वाली जो संख्या उसकी लाइनें ड्रॉ करेंगे और दूसरा जो नीचे वाला जो अंक है उसकी जो ऊपर जो लाइनें ड्रॉ की हैं वो उसमें से कट करेंगे। ठीक है, तो कट करने के बाद में जो भी लाइनें रिमेनिंग रहेंगी, जो बचेंगी, शेष रहेंगी, उनका हम नीचे वो लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे उसको। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक बेसिक क्वेश्चन से। ठीक है, ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब 9 है तो 9 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9 लाइनें ड्रॉ करनी पड़ेंगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 है तो 9 के लिए क्या किया हमने, 9 लाइनें ड्रॉ की। तरीका वही है जो जोड़ में हम लाइनें ड्रॉ कर रहे थे, उसी तरीके से हमें घटाव में भी लाइनें ड्रॉ करनी है। लेकिन जो ऊपर वाली जो संख्या है ना, उसके लिए तो हमने लाइनें ड्रॉ कर दी। अब जो नीचे वाली संख्या है, तो जोड़ में तो क्या करते थे हम, आगे की जो संख्या लिख करके उनको फिर आपस में बाद में काउंट करते थे। लेकिन घटाव में क्या होता है कि जो ये नीचे वाली जो ये संख्या है ना, ये जो संख्या है ये इसमें से कम करनी पड़ती हैं, मतलब ये इसको कट करनी पड़ेंगी और जो बाकी की जो संख्याएँ बचेगी वो हमें यहाँ आंसर में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो 9 लाइनें तो हमने ड्रॉ कर दी हैं। अब उसके बाद में क्या है, 6 है। 6 के लिए हम 6 जो लाइनें हैं वो इसमें से कट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब जो 6 लाइनें कट करने के बाद में जो भी बाकी रहेंगी ना, जो संख्या बाकी जो रहेंगी जो लाइन, उनको हम काउंट करेंगे और उसको आगे हम लिख देंगे सामने, 1 2 3, मतलब 3 लाइनें बाकी रही हैं तो 3 लाइन के लिए हम 3 यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अब आगे वाली संख्या, अब 8 है। 8 के लिए क्या करेंगे, 8 में से 4 घटाना है हमें, तो पहले 8 लाइनें ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के लिए हमने 8 लाइनें ड्रॉ कर ली। अब उसके बाद में डिजिट क्या है, 4। अब 4 है तो उसमें 4 लाइनें हमें क्या करनी पड़ेंगी, कट करनी पड़ेंगी। 4 लाइनें कट करने के बाद में जो भी बाकी रहेंगी वो लाइनें हमें यहाँ आगे लिखनी है आंसर। तो 8 लाइनें ड्रॉ कर ली, उसके बाद में हम 4 कट करते हैं, 1 2 3 4, यानी ये 4 हमने कट कर दिया। अब जो बाकी रही हैं उनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4। अब ये यहाँ 4, तो ये आ गया, इसके आंसर में लिख दिया हमने 4। ठीक है, अब 7 में से 5 घटाना पड़ेगा। 7 में से 5 आप घटाओगे तो पहले तो 7 लाइनें ड्रॉ करनी पड़ेंगी, 1 2 3 4 5 6 7। 7 लाइनें ड्रॉ करने के बाद में अब इसमें से 5 लाइनें आपको क्या करनी है, कट करनी है, 1 2 3 4 5। अब 5 लाइनें कट करने के बाद में रिमेनिंग क्या रही, 2 लाइनें, 1 2 लाइनें जो भी रही वो हम उसको लिख दें। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, ये है आंसर। ये तो था एक बेसिक लेवल। अब इसी बेसिक लेवल में ही मैं आपको 4 डिजिट का करवाता हूँ। ये 3 डिजिट का था, अब 4 डिजिट में करवाते हैं। 4 डिजिट में भी करवाने के लिए अब वही तरीका है, 8 में से 5 को घटाना है, 5 में से 2 को घटाना है, 7 में से 3 को घटाना है, 6 में से 4 को घटाना है। अब 8 में से 5 घटाने के लिए पहले हम 8 लाइनें ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लाइनें ड्रॉ कर ली। अब 8 लाइनें ड्रॉ करने के बाद में इसमें से जो 5 लाइनें हैं वो हमें क्या करनी, कट करनी है।
1 2 3 4 5। अब 5 लाइनें कट करने के बाद में जो रिमेनिंग रहेंगी उनको हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। 1 2 3, जो भी लाइनें बाकी बची उसको हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट वाला, पहले हमें 5 लाइनें ड्रॉ करनी है। 5 है तो 5 के लिए 5 लाइनें ड्रॉ करनी है। 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 के लिए 5 लाइनें ड्रॉ करनी है। अब आगे 2 है तो 2 के लिए 2 लाइनें हमें क्या करनी है, कट करनी है। 1 2 लाइनें कट करने के बाद में जो भी रिमेनिंग रहेंगी 1 2 3 उसको हम यहाँ लिख देंगे, ठीक। अब उससे आगे है 7 के लिए हमें 7 लाइनें ड्रॉ करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें ड्रॉ करने के बाद में 3 लाइनें हमें कट करनी है इसमें से। 1 2 3 लाइनें कट करने के बाद में जो रिमेनिंग रहेंगी उनको हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 4। अब आगे है 6। अब 6 के लिए हमें 6 लाइनें ड्रॉ करनी है। 1 2 3 4 5 6। अब 6 लाइनें ड्रॉ करने के बाद में अब 4 के लिए हमें 4 लाइनें कट करनी है। 1 2 3 4 लाइनें कट करने के बाद में जो भी रिमेनिंग रहेंगे उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। 2 1 2, ठीक है। तो ये था बेसिक क्वेश्चन। अब इसी में हम एक कैरी वाला क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको 2 कैरी वाले क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। तो जिससे कि आपका थोड़ा सा जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। अब कैरी वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, ये है कैरी वाला क्वेश्चन। अब 5 में से तो वो तरीका तो वही है कि 5 में से 7 है, 2 में से 4 घटाना, 3 में से 6 घटाना, 6 में से 3 घटाना। अब 5 के लिए पहले क्या करेंगे, 5 लाइनें ड्रॉ करेंगे। 5 लाइनें ड्रॉ कर, लेकिन इसमें ये है कि आप 5 में से 7 कैसे घटाओगे, क्योंकि 5 है वो 7 से क्या है, छोटा है, स्मॉल है। तो 5 में से 7 तो घटेगा नहीं। तो इसमें क्या तरीका, जैसे हमने प्लस में जो तरीका अपनाया था ना, प्लस में तो हमने तरीका अपनाया था कि जो भी टोटल लाइनें काउंट करने के बाद में अगर डिजिट हैं वो 9 से ऊपर है ना, तो उसमें क्या है कि आगे वाली जो संख्या है उसमें एक कैरी फॉरवर्ड कर दी जाती थी। लेकिन इसमें कैरी फॉरवर्ड करने की बजाय एक कैरी उससे क्या करनी पड़ेगी, उधार लेनी पड़ेगी। उधार कहाँ से लेगा, क्योंकि इसके पास वाला जो अंक है ना वो क्या है, 2 से एक कैरी उधार लेगा, 2 से एक कैरी उधार लेगा। उसके बाद में ये क्या है कि 5 है, ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 में से हमें फिर 7 को घटाना है, ठीक है। अब 5 है तो इसने इससे कैरी उधार ली तो कितना हो गया, ये 15 हो गया, 15 हो गया। अब 15 हो गया। अब ये 2 की जगह एक कैरी इसने इसको उधार दे दी तो ये कितना बच गया, ये 1 बच गया, ठीक है। अब ये हो गया 15। अब 15 के लिए हमें कितनी 15 लाइनें ड्रॉ करनी पड़ेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हमने 15 लाइनें ड्रॉ कर ली हैं। 15 लाइनें ड्रॉ करने के बाद में 15 लाइनें ड्रॉ करने के बाद में अब क्या करना है, अब जो 7 है, अभी 7 लाइनें हमें क्या करनी पड़ेंगी, कट करनी पड़ेंगी। तो 7 लाइनें कट करने के लिए वही 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें हमने क्या कर दी, कट कर दी। 7 लाइनें कट करने के बाद में जो भी रिमेनिंग रहेंगी उसको हम यहाँ लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना रहा, 8 है तो हम 8 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। एट को हमने यहाँ लिख दिया। अब इसका तो हमने कर दिया घटा।
अब आगे वाली जो संख्या है पहले 2 थी, अब एक कैरी इसने इसको उधार दे दी, तो उसके बाद में यहाँ कितना बच गया, यहाँ 1 बच गया। अब 1 में से भी 4 नहीं जाएगा, 1 में से 4 नहीं घट पाएगा, तो क्योंकि 4 बड़ा है इससे, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, इससे एक कैरी उधार लेनी पड़ेगी। अगर ये इससे एक कैरी उधार लेगा तो इसके पास कितने बच जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसके पास 1 है, और अगर इससे एक कैरी उधार लेगा तो ये 1 की जगह एक कैरी आगे लग जाएगी, तो कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब 11 है तो 11 के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, 11 है, मतलब 11 के लिए हमें 11 लाइनें ड्रॉ करनी है, मतलब 11 लाइनें ड्रॉ करनी है, और उसके बाद में 4 लाइनें कट करके हमें घटाव करना है। ठीक है, अब 11 लाइनें ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसमें से 4 लाइनें हमें कट करनी है, 1 2 3 4 लाइनें कट करने के बाद में अब इसमें कितना बचा, कितनी लाइनें बाकी रही, वो हम यहाँ लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितना बचा, 7। तो जो 7 जो लाइनें बाकी रही हैं वो हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब 7 के बाद में यहाँ इसका तो हो गया हम घटाओ, अब इसके बाद में क्या करना पड़ेगा, आगे वाली संख्या करना पड़ेगा। पहले इसके पास 3 था, अब इसने एक कैरी है वो इसको उधार दे दी, तो अब इसके पास कितना बच गया, इसके पास 2 बच गया। अब 2 में से तो 6 जो है वो घट नहीं पाएगा, क्योंकि 2 है वो 6 से छोटा है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, एक कैरी आगे से उधार लेनी पड़ेगी। ये आगे से कैरी उधार लेगा तो इसके पास कितना हो जाएगा, इसके पास 12 हो जाएगा, मतलब 2 तो है, इसके आगे से कैरी उधार लेगा तो इसके पास कितना होगा, 12 हो गया। अब 12 में से क्या करना है, 6 को घटाना है, तो 12 में से 6 घटाना है, तो 12 के लिए पहले हम 12 लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर 6 लाइन उसमें से कट करेंगे, फिर जो बाकी रहेंगी उनको हम यहाँ लिखेंगे। तो 12 के लिए 12 लाइन ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमने 12 लाइन तो ड्रॉ कर ली हैं, अब इसमें से 6 लाइनें कट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइनें कट करने के बाद में अब रिमेनिंग क्या रही वो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 रहा, तो वो 6 को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब 6 को यहाँ लिख दिया हमने। ठीक है, अब एक जो कैरी है इसने इसको उधार दे दी, तो इसके पास पहले 6 था, अब कितना बच गया, इसके पास बच गया 5। अब 5 में से हमें क्या करना पड़ेगा, इस 3 को घटाना पड़ेगा। ठीक है, 5 में से 3 घटाने के लिए वही पहले 5 लाइनें ड्रॉ करनी पड़ेंगी। 1 2 3 4 5 लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसमें से 3 लाइनें कट करनी है, 1 2 3 लाइनें कट करने के बाद में इसमें कितना बचा, 2 लाइनें, तो 1 2 है, तो 2 है उसको हम यहाँ लिखते हैं। हो गया क्वेश्चन कैरी वाला। एक कैरी का और करवा देता हूँ मैं आपको क्वेश्चन। एक कैरी का और करवा देता हूँ आपको क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में भी वही करना पड़ेगा, 2 वाली लाइन में से 7 को घटाना पड़ेगा, 1 में से 5 को घटाना पड़ेगा, 4 में से 6 को घटाना पड़ेगा, 9 में से 5 को घटाना पड़ेगा। तो 2 में से 7 को घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 में से 7 तो घट नहीं पाएगा, क्योंकि 2 है वो 7 से छोटा है, स्मॉल है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इसको आगे से कैरी लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब कैरी लेगा तो ये कैरी लेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 1 है, 1 की जगह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कैरी लेगा तो ये 1 की जगह 0 हो जाएगा।
और ये पहले क्या है इतना, पहले ये 2 है, अब इसके साथ में एक कैरी जुड़ जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि हमें 12 में से 7 को घटाना पड़ेगा। 12 के लिए क्या लिखना पड़ेगा, पहले हमें 12 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 लाइन ड्रॉ करने के बाद में हमें 7 लाइनें हैं वो इसमें से कट करनी पड़ेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें कट करने के बाद में जो रिमेनिंग रहेंगी वो हमें यहाँ लिखनी पड़ेंगी। 1 2 3 4 5 मतलब 5। ठीक है, अब आगे वाली संख्या पे आते हैं। अब इसके पास पहले 1 था, अब इसने 2 को एक कैरी उधार दे दी, 2 को एक कैरी उधार दे दी, तो अब इसके पास कितना बच गया, 0। अब 0 में से तो 5 घट नहीं पाएगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आगे वाली संख्या से कैरी उधार लेनी पड़ेगी। आगे वाली संख्या से कैरी उधार लेगा तो ये पहले 0 है, अब एक कैरी उधार लेगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 में से क्या करना पड़ेगा, 5 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे 5 है तो 5 को घटाना पड़ेगा। और जो 4 है इसके पास कितना, एक कैरी इसके पास कम हो जाएगी तो ये 3 रह जाएगा। ठीक है, अब 10 के लिए हमें 10 लाइनें ड्रॉ करनी पड़ेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लाइनें ड्रॉ करने के बाद में हमें इसमें से 5 लाइनें कट करनी पड़ेंगी। 1 2 3 4 5 लाइनें कट करने के बाद में अब जो रिमेनिंग रहेंगी उनको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 कितना रह गया, 5। ठीक है, अब आगे वाली संख्या का घटाव करते हैं। आगे वाली संख्या में क्या है, मतलब पहले 4 था, एक कैरी इधर उधार दे दी तो अब बचा 3। अब 3 में से 6 घट नहीं पाएगा, 3 में से 6 घट नहीं पाएगा तो उसको 9 से एक कैरी उधार लेनी पड़ेगी। 9 से एक कैरी उधार लेगा तो ये कितना, 13 हो जाएगा। अब 13 है, इसके सामने वाली संख्या क्या है, 6 है। अब 13 में से 6, पहले 13 लाइनें ड्रॉ करनी पड़ेंगी, 6 लाइनें कट करनी पड़ेंगी, उसके बाद में जो रिमेनिंग रहेंगी उनको हमें लिखना पड़ेगा। अब 9 है, अब मतलब 9 है, 9 में से एक कैरी इसने इसको उधार दे दी तो अब ये कितना बच गई, ये 8 बच गया। ठीक है, अब पहले और ये 8 बच गया। अब चलो 13 में से 6 को माइनस करते हैं, ठीक, घटा करते हैं, तो 13 लाइनें ड्रॉ करते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइनें ड्रॉ करने के बाद में हम 6 लाइनें कट करनी है। 1 2 3 4 5 6 लाइनें कट करने के बाद में जो रिमेनिंग रहेंगे उनको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, वो 7 है वो हम यहाँ लिख देंगे। अब आगे वाली संख्या की बात करते हैं। अब आगे वाली संख्या में कितना है, 8 मतलब पहले 9 था, अब 8 है। अब 8 में से 5 को घटाना पड़ेगा, तो 8 लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं पहले, फिर उसमें से 5 है वो घटा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें ड्रॉ करने के बाद में अब 5 इसमें से कट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 कट करने के बाद में अब जो रिमेनिंग है उसको हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 सिंपल हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब इस तरह से हमने घटा के क्वेश्चन करवा दिया आपको। अब घर पे प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 2-3 क्वेश्चन लिखा देता हूँ, आप उसकी घर पे प्रैक्टिस करना। तो ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हैं, इनकी घर पे आप प्रैक्टिस करना। ठीक है।
तो आज का जोड़ और घटा वाला चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको मल्टीप्लाई जो गुणा है और भाग है वो सिखाएंगे।